हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम न्यू बुक एंड क्वेश्चन 13 फ्रॉम ओल्ड बुक, चैप्टर साउंड। बैक एक्सरसाइज। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई। तो आपके पास ये ग्राउंड लेवल 500 मीटर ऊपर से हमने स्टोन को ड्रॉप किया। स्टोन को ड्रॉप किया मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ड्रॉप टर्म से ही समझ जाओ कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो। आपको हाइट दी हुई है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो और हाइट दी हुई है एस ले लें 500 मीटर इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पर पानी एट द बेस ऑफ टावर। तो हमने स्टोन को ड्रॉप किया तो स्टोन नीचे गिरा, ठीक है, स्टोन नीचे गिरा, उसके बाद स्प्लैश की आवाज जाएगी चारों तरफ। तो आप ऊपर हो तो आपको वो जो साउंड है वो कितनी देर में सुनाई देगी। यहाँ पे स्टोन गिरा, पहले दो चीजें हुई है यहाँ पर, पहले स्टोन गिरा और फिर उसकी आवाज ऊपर गई, ठीक है। तो दो केस है फॉर फॉलिंग स्टोन। जब स्टोन गिर रहा है तब उसके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट के पास है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट के पास देन वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा है और यहाँ टाइम निकल जाएगा। फॉर फॉलिंग स्टोन टाइम t1 ले रहे हैं हम, जो ऊपर से नीचे गिर रहा है उसका टाइम t1। डिस्टेंस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस है 500, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, बचा क्या हाफ इंटू a क्या है यहाँ पर g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, 2 5 10, यहाँ पे 500, ये 5 नीचे गया इक्वल टू t1 स्क्वायर, कैंसिल करोगे 100 आया t1 स्क्वायर, सो t1 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्टोन के नीचे गिरने में 10 सेकेंड लगे। अब स्टोन की आवाज को ऊपर जाना है। अब ये सोचो कि जब आवाज ऊपर जा रही है तो क्या एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है? एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ और आवाज ऊपर, स्टोन नीचे गिरा, स्प्लैश की आवाज ऊपर जानी है, तो जब आवाज ऊपर जा रही है तब तो एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है। तो जब साउंड ऊपर जा रही है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर साउंड टू ट्रैवल एट द टॉप, टाइम कितना लगेगा? टाइम आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो टाइम कितना हो गया t2, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी? स्पीड ऑफ साउंड। डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है दी हुई है क्वेश्चन में? 340। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, मैंने निकाल के रखा हुआ है 1.47 सेकेंड्स, ठीक है। 0 0 कैंसिल हुआ, फिर 2 17 जा 34, 2 25 जा 50, 25 डिवाइडेड बाय 17 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये मिलेगा। अब हमें पूछा है व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड, तो स्प्लैश कब सुनाई देगा? कितने सेकंड के बाद सुनाई देगा? 10 सेकंड तो नीचे आने में लगे स्टोन को और 1.4 सेकंड ऊपर जाने में लगी। तो स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 10 प्लस 1.47 सेकंड्स दैट इज 11.47 सेकंड्स। तो इतने सेकंड के बाद आपको स्प्लैश सुनाई देगा।